हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल बिंदास प्रोग्रामिंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर रोज़ाना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस और प्रोग्रामिंग का वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसके वजह से आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास प्रोग्रामिंग के साथ। और अगर हमारा ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और सबसे खास बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सारी की सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि हम सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करेंगे, जिसमें से हम लोगों का एक टॉपिक छूटा हुआ था। तो उस छूटे हुए टॉपिक को हम आपको बताते हैं कि अगर हमको किसी गिवन सैलरी के बीच में, सबसे पहले आइए हम इसको कनेक्ट कराते हैं, अपना ओरेकल स्टार्ट करते हैं। ओरेकल स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे ऑल प्रोग्रामिंग में, और ऑल प्रोग्रामिंग में जाने के बाद फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ओरेकल डेटाबेस, और फिर यहाँ से रन SQL कमांड लाइन। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कनेक्ट कराएंगे। कनेक्ट, यूज़र नेम होगा हम लोगों का स्कॉट, पासवर्ड होगा टाइगर। ये हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया। और इसके बाद हम CLSCR कर देंगे ताकि स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको लिमिट में कोई दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए 2000 है और 5000 है। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और हमको उन एम्प्लॉयज़ का नाम दिखाना है जिनका सैलरी 2000 और 5000 के बीच में हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये जो हमने दो सेपरेटर दिया हुआ है, इसका मतलब हाइफन दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हमने ये कमेंट लाइन दिया हुआ है। तो हमको निकालना है सैलरी बिटवीन 2000 एंड 5000, हमको ये निकालना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट ई नेम सेल फ्रॉम EMP, सेलेक्ट ई नेम सेल फ्रॉम EMP, from EMP where cell between where cell between 2000 and 5000। ये हमारा हो गया क्वेरी। और आपके सामने रिजल्ट है कि इसमें देख लीजिए, जॉन्स, ब्लैक, क्लार्क, स्कॉट, किंग और फोर्ड, ये 6 लोग ऐसे हैं जिनका सैलरी 2000 से 5000 के बीच में है। तो दोस्तों, ये रहा हम लोगों का पुराना वाला टॉपिक जो क्लियर हो गया। अब हम लोग आइए नया टॉपिक का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज अ लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर इज जस्ट अ ऑपरेटर वेयर वी यूज टू नो अबाउट नेम और प्लेस और लोकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये लाइक ऑपरेटर को हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे। देखिए, लाइक ऑपरेटर को हम लोग पर्टिकुलरली स्ट्रिंग को जानने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निकालना है जिसके नाम का शुरुआत ए कैरेक्टर से होता है। तो आइए इसके लिए हम एक क्वेरी लिखते हैं। लाइक ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक, फिर उसके बाद हम एक कॉमा देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे हम परसेंट लिखेंगे, फिर इंटर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने, हालांकि मैंने अभी सेट पेज साइज नहीं किया हुआ है, अभी मैं उसको कर देता हूँ ताकि जो वर्ड्स दिखे वो सही से दिखे। पेज साइज 25 और सेट लाइन साइज 100। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर बेसिकली हम इसको स्ट्रिंग पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोग लाइक ऑपरेटर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
emp where ename like a। अब देखिए हमारा हमारे टेबल में एलन और एडम्स ऐसे लोग हैं जिनके नाम का शुरुआत ए कैरेक्टर से हुआ है। तो दोस्तों हम लोग लाइक का यूज़ इसीलिए करते हैं कि अगर हमको जानना हो कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं या फिर जो भी हैं, तो हमारे कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका नाम ए कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है। आइए हम कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये पता करना है कि किसी एम्प्लॉय का सेकेंड जो वर्ड है वो डी से है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम emp वेयर ई नेम लाइक, फिर उसके बाद कॉमा देंगे, फिर एक अंडरस्कोर देंगे, फिर उसके बाद डी लिख करके परसेंट लिख करके फिर हम इसको कॉलन से बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे पास एडम्स एडम्स एक ऐसे एम्प्लॉय है जिनका जो सेकंड वर्ड है वो डी है। तो ऐसे करके हम लोगों को ये पता करना होता है कि हमको मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय के पहले कैरेक्टर का नाम हमको याद नहीं है, और यदि सेकंड कैरेक्टर का नाम याद है तो उस हिसाब से हम लोग उनके नेम को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस हिसाब से हम अपना इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आइए कुछ हम और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर मान लीजिए हमको ये पता है कि हमारे किसी भी एम्प्लॉय के लास्ट कैरेक्टर का नाम एस कैरेक्टर से ख़त्म होता है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग उसके लिए क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp वेयर लाइक लाइक सबसे पहले हम परसेंट लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे, फिर कॉमा लगा करके बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जॉन्स, एडम्स और जेम्स ये तीन लोग ऐसे हैं जिनके नाम के आखिरी कैरेक्टर का वर्ड जो आखिरी कैरेक्टर है वर्ड, इनके नेम वर्ड का आखिरी कैरेक्टर जो है वो ऐसे ख़त्म होता है। तो इस तरह से हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग कुछ और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जहाँ पे लाइक का यूज़ करते हैं। अब देखिए हम लोगों को अगर ये पता करना है कि किसी भी नेम में कोई भी कैरेक्टर अगर ए है तो उसका हमें नाम पता करना है। जैसे मान लीजिए एडम्स है तो ADA, तो इसमें ए है, एक ए। हमको सिर्फ ऐसे नाम को फाइंड आउट करना है जिनके नाम में सिर्फ एक और एक ए हो। तो आइए इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp वेयर ई नेम लाइक हम कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम परसेंट लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर परसेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉमा दे करके सेमी कॉलन करके इंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे पास एलन, वार्ड, मार्टिन, ब्लैक, क्लार्क, एडम्स और जेम्स ऐसे लोग हैं जिनके नाम में कहीं ना कहीं ए है। तो इस तरह से हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और आइए हम लोग कुछ और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं ऐसे एम्प्लॉय का नाम जिनके नाम में दो ए हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp वेयर ई नेम लाइक परसेंट ए, फिर परसेंट ए, फिर उसके बाद कॉमा बंद कर देंगे, फिर उसके बाद नहीं, इसके बाद फिर से परसेंट लगाएंगे, फिर कॉमा बंद करेंगे, फिर सेमी कॉलन करके इंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों एडम्स एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके नाम में दो ए है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कैसे इसको यूज़ किया और कैसे हमने इसका इस्तेमाल किया। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इफ़ आई डोंट नो एनी वर्ड और कैरेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉय नेम देन वी आर यूजिंग वाइल्ड कार्ड। आप जानिए वाइल्ड कार्ड क्या होता है। वाइल्ड कार्ड एक ऐसा टेक्निक होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसके वजह से हम ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये नहीं पता है कि एडम्स का नाम क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि एडम्स के नाम में 4 कैरेक्टर होते हैं। तो हमने ये जान लिया कि 4 कैरेक्टर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक ओवरव्यू निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस वाइल्ड कार्ड का यूज़ कैसे करते हैं।
एक बार फिर से सुन लीजिए। इफ आई डोंट नो एनी वर्ड और कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय नेम देन वी आर यूजिंग वाइल्ड कार्ड। अब इसका हम लोग क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम emp वेयर सेलेक्ट, यहाँ पे हम लोग ई नेम की जगह स्टार कर देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp वेयर ई नेम वेयर ई नेम वेयर ई नेम लाइक, यहाँ पे हाइफन देंगे, अंडरस्कोर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे इसको बंद करके इंटर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, वार्ड, किंग और फोर्ड, ये तीन लोग ऐसे हैं जिनके नाम का जो वर्ड जो कैरेक्टर है वो 4 कैरेक्टर है। तो इस तरह से हम लोग वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हैं। हमको ये नहीं मालूम है कि उनके नाम में पहला वर्ड कौन सा है, दूसरा वर्ड कौन सा है, तीसरा वर्ड कौन सा है, चौथा वर्ड कौन सा है। हाँ, बस हमें ये मालूम है कि उनके जो नाम है वो 4 कैरेक्टर के हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इनका पता निकाल लिया। अब जैसे मान लीजिए कि हमको ये मालूम है कि स्टार्टिंग के 3 शब्द हमें नहीं मालूम, 3 कैरेक्टर हमको नहीं मालूम है, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए उसके लिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp वेयर ई नेम लाइक, फिर हम यहाँ पे अंडरस्कोर 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 और डी देंगे, फिर यहाँ पे कॉलन करके बंद करके बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वर्ड एक ऐसे हैं जिनके लास्ट के 3 कैरेक्टर के बाद जो चौथा वाला कैरेक्टर है वो डी है, और फोर्ड एक ऐसे एम्प्लॉय है जिनके स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर छोड़ के जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो डी है। तो हमने वाइल्ड कार्ड का यूज़ देखा और लाइक ऑपरेटर का यूज़ देखा, और कुछ स्पेशल थिंग्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हमको किसी ऐसे एम्प्लॉय का नाम जानना है जिनके तीसरे या चौथे कैरेक्टर के बीच में ही अंडरस्कोर होता है, तो हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि देख लेते हैं कि ऐसा कोई कंडीशन है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम emp, हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है जिसके नाम के अंदर कोई भी मतलब वो जैसे बोलते हैं कि उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, और उस डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू emp, इंसर्ट इनटू emp इंसर्ट इनटू emp। अब यहाँ पे हम जो जो इंसर्ट करना है वो लिख देंगे। जैसे emp नंबर हमको इंसर्ट करना है, emp नंबर इंसर्ट करना है, और ई नेम इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद वैल्यूज़ 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 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यूज़ को इंटर कर देंगे। जैसे 111 हो गया, 111 हो गया, और जैसा कि कंडीशन हमको बनाना है तो हमने ऐसे करके अंडरस्कोर लगा के हमने बी कर दिया। अब यहाँ पे क्लोज करके हम सेमी कॉलन दे करके बाहर आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये क्या लिख रहा है, सॉरी ये हमने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे हमने बंद नहीं किया था। अब देखिए ये 1 रॉ क्रिएटेड हो गया। फिर अभी तो ये टेम्पोररी क्रिएट हुआ है, और इसको सेव करने के लिए हम लोग कमिट का यूज़ करते हैं। तो हमने कमिट कर दिया, तो ये हमारा जो कमिट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम emp। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो ए, ये जो हम लोगों का जो लास्ट वाला कैरेक्टर है इसमें ए अंडरस्कोर बी हो गया। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमको ऐसे एम्प्लॉय का नाम पता करना है, ऐसे एम्प्लॉय का नाम पता करना है जिसका 4th पोजीशन जो है वो अंडरस्कोर है, 4th पोजीशन अंडरस्कोर है, तो इस केस में हम लोग कैसे इस क्वेरी को लिखेंगे। तो आइए हम लोग उस क्वेरी को लिखते हैं, जिससे हमको ये पता चल सके कि जो जो इनका नाम है, जो एम्प्लॉय का नाम है, उसके जो 3rd या 4th या 5th जो भी पोजीशन हो वहाँ पे अंडरस्कोर है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं, पहले हम इसको CLSCR कर दें ताकि क्लियर स्क्रीन हो जाए। अब हम लोग यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp वेयर ई नेम लाइक। अब देखिए यहाँ पे कुछ लॉजिक होता है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं
1 2 3, ये 3 हो गया। और उसके बाद हम लोग चाहे किसी भी चाहे ये फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश या कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग परसेंट लिखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम जो ये फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश लगाए हैं, इसको हम लोग स्केप करते हैं। तो स्केप करने के लिए हम लोग स्केप कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद सिंगल कोट में हमने जो ये बैकवर्ड स्लैश लगाया हुआ है, इसको हम लोग लिख देते हैं ताकि ये स्केप हो जाए, और फिर यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने वो रिजल्ट आ गया कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 111 है, एम्प्लॉय नेम ए अंडरस्कोर बी है। तो इस तरह से हम अपने दिए हुए कठिन से कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ताकि हम लोगों को पढ़ने में, आप लोगों को पढ़ने में और हमें गाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। फिर उसके बाद कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ और कुछ नए नए प्रॉब्लम्स को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए और मस्त बिंदास प्रोग्रामिंग को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।